Hello everyone, welcome to Silverfish School. Myself Samir Acharya. Today we are going to learn in EVS chapter lesson 4 the story of Amrita. So here we have shown the pictures of 4 pictures here are there. The chapter 4 the story of Amrita जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम. This is a true story of from long ago, almost 300 years ago, in a village called Khejatli lived Amrita. Khejatli village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejati trees that grow there. ये जो है सच्ची कहानी है. long ago, 300 years ago, 300 साल पुरानी है. एक विलेज है राजस्थान में जिसका नाम है खेजातली. लिव्ड अमृता. अमृता करके जो लड़की थी वो वहाँ पे रहती थी. खेजातली जो विलेज है, ठीक है ना, गाँव नियर जोधपुर के पास पड़ता था राजस्थान में. The village got its name because of the many khejati trees that grow there. जहाँ पे जो trees जो grow होते थे उसका khejati trees उसको बोलते थे. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deers, hares and peacocks roamed fearless there. जो people वहाँ के जो थे विलेज के, ठीक है ना, गाँव के लोग, तो वो प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करते थे. ट्रीज और एनिमल्स उनकी भी केयर करते थे. जैसे एनिमल्स पे गॉड, डियर, हर्स एंड पीकॉक रोम फ्रीली देयर, मतलब वो फ्री से वहां पे घूम सकते थे. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. तो पीपल वहां के लोग जो उनके जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो एल्डर्स लोग जो कहते थे वो कहना उनका मानते थे. दे यूज्ड टू से अगर पेड़ है तो हम है, पेड़ है तो हम है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. प्लांट्स और एनिमल है वो हमारे बिना रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. लेकिन हम उनके बगैर नहीं जिंदा रह सकते. हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब जी नहीं पाएंगे. आगे आप पिक्चर में देखोगे जो अमृता इधर जो उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये इधर फैमिली के साथ ये इधर खेल रही है प्लांट्स के साथ. अमृता फ्रेंड. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स एंड ट्रीज. तो अमृता करके जो लड़की थी वो जल्दी उठ जाती थी और ग्रीट यानी उनके फ्रेंड्स और ट्रीज को मिलने के लिए जाती थी. सी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. एक वो कोई स्पेशल ट्री चूज करती थी और वो उससे मिलने जाती थी. सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. तो जो उसके जो आर्म्स थे, ठीक है ना, वो पेड़ों पे वहां पे वो चिपक जाती थी. फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. बोलते थे कि आप जो उनके फ्रेंड को कि आप स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो. यू केयर फॉर अस. तुम हमारी देखभाल रखते हो. थैंक यू ट्री. आई लव यू वेरी मच. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. तो उस पेड़ को अपना फ्रेंड बना लिया था और उसको बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. गिव योर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत तुम मुझे दो. लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री. तो अमृता की तरह उसके जो अदर चिल्ड्रन थे वहां पे उसके भी स्पेशल ट्रीज वहां पे थे. They would play for hours in the shade of the trees. तो वहाँ पे वो घंटों तक वहाँ पे वो ट्रीज के साथ खेलती थी उनकी छाव में. शेड यानी कि छाव में. Is there a place near your house? इधर इस क्वेश्चन है. Is there a place near your house, school or along the road side where trees have been planted? अगर आपके घर के आसपास कहीं पे ट्रीज ऐसा कोई है जहाँ पे ये आप देख सकते हो. तो why are they planted there? तो yes, there are number of trees planted in a park near my home. Also, there are many trees planted all along my school's boundary wall. Why do we plant trees? So all the trees have been planted there for shade and fresh air. हमसे उनको ऑक्सीजन मिलता है. They also make the surrounding green and beautiful. फिर नीचे क्वेश्चन है, Have you seen anyone taking care of the trees? What does this? आपने कभी किसी को देखा है कि ट्रीज की कोई देखभाल करता हो या उसको किस तरह उसकी देखभाल करता है? तो यस, द गार्डनर टेक केयर ऑफ ऑल द प्लांटेड इन द गार्डन्स एंड पार्क. जो गार्डनर होता है वो उनको पानी सींचता है, पानी देता है और उनकी देखभाल करता है. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स दिस फ्रूट? आपने कभी किसी को देखा कि फ्रूट खाते हुए ट्रीज पे से? और कौन कौन खाता है? तो यस, सम ऑफ द ट्रीज बियर फ्रूट्स इन पर्टिकुलर सीजन्स. People who look after these trees eat these fruits. Animals like squirrel, monkeys and some birds also eat those fruits. Lalita feels, इधर नाम है Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own?
without being planted by anyone. और नीचे जो क्वेश्चन है, why do you feel they are growing on their own? तो जो फॉरेस्ट है is a place where grass, small plants or trees grows on their own without being planted. Seeds of plant dispersed by means of air, water and animals. Trees in danger. ठीक है ना? अब ये जो पिक्चर इसमें दिखाया गया है, the time went by, Amrita was not now grown up, तो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी. One day she went to greet her trees. एक दिन वो ट्रीज को मिलने जा रही थी. She saw that there were some strangers in her village. Stranger मानी अननोन लोग वहाँ पे आ रहे थे विलेज में, गांव में. They had axes, उसके पास कुहाड़ी थी with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. जो वहाँ का जो राजा था, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि वहाँ पे जो पेड़ है वो लकड़ी जो उनको चाहिए थी उसके लिए पेड़ को काटना है. The wood was needed for building the king palace. लकड़ियाँ चाहिए थी क्योंकि जो किंग का पैलेस था उसको बनाने के लिए लकड़ियाँ वो काटने आए थे. तो अमृता, इस पिक्चर में आप देखो रहोगे कि अमृता was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. तो जैसे उन्होंने देखा कि ये लोग एक्सेस से जो काट रहे कुहाड़ी से ट्रीज को, तो वो जाके वहां पे उसको चिपक गई. Put her arms, उसके दोनों आर्म्स उसने पेड़ को वहां से हग कर लिया, गले लगा लिया. The man shouted and threatened her. तो जो मैन था वहां पे उसने उसको धमकी भी दी कि तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुमको चोट लगेगी. But Amrita did not let go of the tree. तो जो लड़की थी अमृता वो वहां से हटी नहीं. The king's man had to follow his order. तो जो किंग मैन था उसको तो फॉलो करना था ऑर्डर, जो राजा ने उसको ऑर्डर दिया था. They had to cut the tree. On seeing these, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. तो वहाँ पे ये जो चीज हो रही थी तो बाकी के लोग भी देख के, जो अमृत दूसरे भी गांव वाले जो ओल्ड है या यंग है, बुजुर्ग है, जवान, सब वहाँ पे आके जो पेड़ था उससे इसी तरह अमृत की तरह उन्होंने गले लगा लिया पेड़ को. तो many people including Amrita and her daughter died to save the trees. तो ये ट्रीज को बचाने के लिए अमृता और उनके पास दूसरे जो गांव वाले थे, तो उसको बचाने के लिए बहुत से लोग मर भी गए. टू सेव द ट्रीज, ट्रीज को बचाने के लिए. When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. तो जब ये राजा ने ये चीज सुनी कि बहुत से लोग ये ट्रीज को बचाने के लिए मर गए हैं, तो he visited the village himself. तो उन्होंने खुद जाके वहां पे देखा. There he learned about villagers' respect for trees and animals. तो उन्होंने देखा कि ये विलेज के लोग हैं जो पीपल वहां के पब्लिक तो ट्रीज को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एनिमल को भी, ट्रीज के साथ साथ एनिमल को भी वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो इधर क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? यस, देयर आर नंबर ऑफ ट्रीज. यहाँ के जो एल्डर्स लोग हैं तो वो क्या सोचते हैं कि पीपल हंट एनिमल्स टू गेट देयर मीट, स्किन एंड बोन्स. तो जो लोग जो ये इसको काटते हैं तो इससे जो उसको जो पीपल को हंट एनिमल टू गेट देयर मीट, स्किन एंड बोन्स उसके लिए काटते हैं. देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. People can punish hunting. Why are such punishment imposed? So do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discussed in your class. तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना. नो एनिमल्स नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्कस इन योर क्लास. द विलेज इज प्रोटेक्टेड. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from them on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bisnoi continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. तो राजा ने सब देख के उसने ये सोचा कि अब इस तरह ही एनिमल्स और ट्रीज की प्रोटेक्ट की जाएगी, उसके लिए कोई अपनी जान नहीं देगा. Even though in the middle class of the desert, the area is green and animals roam freely without fear. तो वहाँ के जो एनिमल है, जो एरिया है, वहाँ पे ग्रीनरी रहेगी और वो फ्रीली वहाँ पे घूम पाएंगे. तो इधर एक क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास थर्ड यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ योर फ्रेंड नाउ? तो आपने अगर ट्रीज को कहीं पे आपने जैसे कहीं
कहीं पे लगाया हो पेड़ या कोई अपने घर के आसपास या स्कूल में, तो यू कैन डिस्कस व्हाई डोंट you make a new friend this year. Have you seen your friends the trees change in some ways in different month of a year? तो आप नए नए दोस्त बना सकते हो और इसके बारे में आप बोल भी सकते हो द ट्रीज किस तरह हम उसको ग्रो करें और कौन कौन से मंथ में हमको ये करना चाहिए. राइट अबाउट एनी वन ऑफ वन ट्री. तो डज द ट्री फ्लावर. तो आई एम राइटिंग अबाउट, जैसे कोई अब ट्री देख लो कि मैंगो ट्री, ठीक है ना. तो डू द फ्लावर्स रिमेन इन द ट्री थ्रू आउट द ईयर. तो यस, द मैंगो हैज फ्लावर्स. इन विच मंथ डू देयर फॉल, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल. तो उसके जो पत्ते हैं कौन कौन से मंथ में फॉल होते हैं. तो मैंगो जो इनके जो पत्ते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में जो उनके ओल्ड लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं. डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री. यस, फ्रूट ग्रो ऑन द मैंगो ट्री. ऑन विच मंथ डू दे ग्रो. कौन कौन से महीने में ये ग्रो होते हैं. तो मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. जो गर्मी की मौसम आती है तब ये ग्रो होते हैं. सम टाइम बैक you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors have to face legal action for hunting or black buck. तो जैसे आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा हो कि जैसे एनिमल को वो मार देते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है ना, हंट करते हैं, फिर उसका जो मीट है, स्किन है और बोन्स उसके यूज करते हैं. तो ये चीज़ गलत है और इसके लिए भी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए. डिस्कस व्हाई टू पीपल हंट. तो वही क्वेश्चन है कि ये हंट क्यों करते हैं. उसके स्किन, मीट, जो बोन होते हैं उसको वो इससे ले लेते हैं मरने के बाद. तो देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग. व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट. तो आप क्या सोचते हो कि क्या क्या पनिशमेंट देनी चाहिए. तो पनिशमेंट इज देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव हंटिंग एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स. तो जो हंटिंग और जो हो रही है उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए. टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. ठीक है ना, आगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज. ठीक है ना, आपके जब के एज से तो उन्होंने कौन कौन से बर्ड देखे थे. तो दे सो क्रो, स्पैरो, parrot, cuckoo, etc. when they were of my age. Have the number of some of these birds become less? Yes, the number of birds such as crow, sparrow and parrot have become less. इसके कारण वो कम हो गए हैं. Are there some birds or animals which they cannot see anymore? तो sparrow and cheetah cannot be seen anymore. वो थोड़े कम दिखते हैं. Next, Shanti grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and मैना than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? तो ये आपके जो शांति के ग्रैंडफादर है उसने उसकी बात की, तो ये की चीज क्यों हो रही है, क्यों स्पैरो और मैना वो कम हो रहे हैं. तो हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है आर मेन रीजन डिक्रीज इन पॉपुलेशन. तो हंटिंग एंड जो शिकार करते हैं और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ काटते हैं उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है. द खेचड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन द अमृता विलेज. विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया. नेम टू सच ट्रीज. आपको जो खेचड़ी ट्री है जो वहाँ पे दूसरे कॉमन ट्री कौन कौन से ग्रो होते हैं अमृता के विलेज में, और उसके आपको कोई भी दो नाम लिखने हैं. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स. मतलब आपके जो बुजुर्ग है तो इसमें से आप कोई भी जो ट्रीज विलेज में ग्रो होते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो. तो हम जैसे लिखेंगे नीम ट्री एंड मैंगो ट्री. अब नीम ट्री और मैंगो ट्री हमें क्या क्या यूजफुल होते हैं. तो नीम ट्री ऑल्सो टॉल एवरग्रीन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच हेल्प टू क्योर मैनी डिसीज. तो वो बड़ा सा पेड़ होता है और हमको दवाई के रूप में भी वो काम आता है. नीम ऑयल इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सोप एंड शैम्पू. तो उसमें से कई सारी कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक जो होती है उसमें से चीजें बनती है जो हमारी यूजफुल आती है, जैसे सोप है, जो साबुन है, शैम्पू है, इस तरह. और दूसरा है मैंगो ट्री. तो मैंगो ट्री भी इट इज अ बिग ट्री विद डार्क ग्रीन लीव्स. इट बियर्स
mango fruit which is very tasty. Mango is also named as the king of fruit. Grow in the month of March and April and its wood is used for firewood. तो ये दो ट्री है उसके बारे में आप ये लिख सकते हो। मतलब द खेचड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट यानी राजस्थान, हमने देखा होगा डेजर्ट एरिया है जो खिचड़ी करके ट्री है वो वहाँ पे पाया जाएगा। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, मतलब उसको पानी कम चाहिए और पानी मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है तो वो ग्रो हो जाएगा। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसकी जो छाल है, बार्क यानी छाल, उससे मेडिसिन बनते हैं। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। तो पीपल कुक करते हैं, ये फ्रूट खाते हैं। इट्स फूड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। उनके जो लकड़े होते हैं यानी इट विल नॉट इफेक्ट बाय इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को यानी जीव जंतु को अफेक्ट नहीं करते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खिचड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। तो एनिमल वहाँ के जो होते हैं इन दिस एरिया ईट द लीव्स, उसके पत्ते खाते हैं, ऑफ द खिचड़ी ट्री जो होता है उसके उसमें से। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। तो चिल्ड्रन को भी उनके जो नीचे जो छत वो रहता है शेड, उनके नीचे भी वो प्ले करते हैं और खेलते हैं उनके फ्रेंड। तो ये इधर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। नाउ वी कैन डिस्कस पार्ट 2 PDF फाइल इन नेक्स्ट पार्ट 2।